नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ब्रज प्रांत आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान नेता राजू में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा जी के बारे में, जिन्होंने व्यंग की दुनिया में, कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो संसार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके पैरों को हिला दिया। यानी कि भाजपा की पूरी आईटी सेल, पूरी की पूरी टीम कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम सभी को जो प्राप्त है, जिसके माध्यम से कोई भी अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है, इस संदर्भ में कुणाल कामरा जी ने कॉमेडी के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री शिंदे जी को निशाना बनाया और उनके बारे में व्यंग किया। साथियों, चूंकि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों का हमेशा से रहता है कि उन्हें अपनी बुराई पसंद नहीं है, तथा कहीं ना कहीं भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को वे लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में समस्याएं आना तो एक आम बात है। 2025 मार्च में आपने देखा कि मुंबई में जन्मे 3 अक्टूबर 1988 मुंबई में जन्मे कुणाल कामरा जी ने शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद कॉमेडी में कदम रखा और अभी हाल ही में खार इलाके में उन्होंने एक स्टूडियो के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी की। इस स्टैंड अप कॉमेडी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ ले लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसे एआई से भी दिक्कत है। एक्स का जो ग्रोक एआई है, जब भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलता है, उनके आईटी सेल की पोल खोलता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ये बर्दाश्त नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी कोई पोल खोले, क्योंकि उनके द्वारा व्हाट्सएप पर जो यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा है, व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस भेजकर लोगों को गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है, वो अब एआई नहीं होने दे रहा है। साथियों, एआई का ज़माना है। सबसे पहले तो ये लोग, इनका एक तंत्र है, कहीं ना कहीं अगर आप जो है इनके अगेंस्ट बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये हमला करते हैं, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के साथ मिलकर के, और इनका तंत्र बहुत मजबूत है हमारे देश में, ये जेल भेजने का काम कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं। हजारों लाखों ऐसे पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया नहीं हैं, एक एक करके उन पर हमले होते रहे हैं। चाहे आप अभिसार शर्मा ले लीजिए, चाहे और भी बड़े बड़े एनडीटीवी के बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार हैं। अभी अजीत अंजुम जी का ही था कि उनका एक्स जो है ट्विटर अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं हैक कर लिया गया है, तो उन्होंने भी यही रखा कि वो भी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कार्य कहीं ना कहीं किसी मकसद से किया गया है। तो साथियों, आज के समय में आप गोदी मीडिया या फिर मौजूदा सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। अगर आप बोलते हैं, जैसे आज कुणाल कामरा जी ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। प्रश्न ये है कि ये कुछ चंद लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पर आए थे, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी पर आए थे, इन्होंने स्टूडियो के अंदर तोड़फोड़ की। स्टूडियो के अंदर, कैमरों के अंदर उन्हें कोई डर नहीं है, खुलेआम कोई डर नहीं।
कैमरों के सामने आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है तोड़फोड़ की और धमकियां दी। कहीं ना कहीं अपोजिशंस को, यानी कि जो गोदी मीडिया को नहीं मानते, तो ये लोग धमकी देने का काम करते हैं। फिर प्रश्न ये है कि क्या ये लोग जो धमकी देने वाले हैं, जो देश में हर जगह उन्होंने एक्टिव किए हुए हैं, क्या ये लोग किसी कंपनी के सीईओ नहीं हो सकते? क्या किसी कंपनी के मैनेजर नहीं हो सकते? क्या किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते? लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि इन लोगों पर रोजगार हो, इन लोगों में स्किल्स हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भीड़ का हिस्सा, यानी कि भाड़े पर भीड़ कैसे आएगी, लोगों को धमकियां कैसे दी जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर गेम खेला जा रहा है आम आदमी के साथ कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिल जाए। अगर ऐसा हुआ, जैसे आम आदमी पार्टी का आपने नाम सुना है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली के हित में बहुत सारे काम किए। अभी मैं थोड़ी देर पहले माननीय रेखा गुप्ता जी को सुन रहा था, जो मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री जी बड़े हर्ष से बता रही थी कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में दिल्ली आता है। उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा शहर होगा शायद जहां पर बीजेपी ने इलेक्ट्रिक बसों का एक बेड़ा बनाया हो। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का नाम नहीं लिया। साथियों, दिल्ली में बीजेपी ने अभी तक कोई बसें नहीं खरीदी हैं। ये जितना भी उन्होंने तारीफ किया है, ये सारी की सारी तारीफ केजरीवाल जी की है। लोग जानते हैं, लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं। आप यकीन मानिए, उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उनकी पार्टी से पदाधिकारी भी हूँ। इस समय मैं आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मेरे पास ब्रज प्रांत का प्रभार भी है। तो साथियों, जब मैंने देखा कि रेखा गुप्ता ने बजट में बताया कि पिंक टिकट में बहुत बड़ी धांधलियां हुई हैं, मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना दिल्ली में लागू की है, क्या आपने आयुष्मान योजना की सीएजी ऑडिट देखी है? क्या आपने देखा कि एक ही मोबाइल नंबर का कितने बार यूज हुआ है? साथियों, ये जो आयुष्मान योजना है, एक्चुअली ये लोगों के लिए नहीं है, ये हॉस्पिटल्स के लिए है। इसमें उस चीज का इलाज कर दिया जाता है जिसका सही मायने में इलाज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया किसी का नॉर्मल है तो वो ऑपरेशन कर देंगे, उन्हें हर हालत में वो पैसे निकालने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी ने इसीलिए दिल्ली के अंदर इसको लागू नहीं किया। आम आदमी पार्टी पहले से ही हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक्स दे रही थी, जहाँ पर हजारों तरह के टेस्ट बिल्कुल फ्री थे। माननीय सत्येंद्र जी ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी तारीफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शोध के दौरान हुई। रेखा गुप्ता का ऐसा कोई हमें इस बजट में नहीं दिखाई दिया कि वो और मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाएंगी। मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाने की बात उन्होंने नहीं कही। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के लिए कार्ड बनाने की बात कही। तो इसका मतलब है कि क्या महिलाएं अब जब तक कार्ड नहीं बन जाता तब तक कैसे यातायात करेंगी? तो बहुत सारे प्रश्न साथियों आम आदमी पार्टी उठाती रही है, उठाती रहेगी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पास एक सोशल मीडिया टीम है जिसके माध्यम से वो मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज देश का आम आदमी, गरीब, मजलूम लोग, महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अरे जी, आप इतना हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, तब आपके पास 2% वोट शेयर ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी जो कि पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, आप बताइए हर सीट पर
कितने कैंडिडेट रहे, हर जगह आपको बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारे, आपके जो है क्या नाम है उनका, रावण, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, उन्होंने भी अपनी कैंडिडेट उतारे थे, सबने कैंडिडेट उतारे थे। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बहुत ज़्यादा कम नहीं है साथियों, केवल 2% वोट शेयर की वजह से। और आपने देखा कि कैसे चुनाव आयोग मौन हो गया, कैसे चुनाव आयोग ने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली। खुलेआम कपड़े बांटे जा रहे थे, वीडियोज आए थे, खुलेआम जूते बांटे जा रहे थे, यहाँ तक कि जिसने अरविंद केजरीवाल जी की सीट पर कैसे 1100 रुपये बांटे गए। प्रवेश वर्मा ने खुलेआम जो है लोगों को इस बार पैसे बांटे और कहीं ना कहीं उन्होंने जाकर के अरविंद केजरीवाल जी को कुछ वोटों से हरा दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस ने अपना एक दिग्गज खड़ा किया था, उसने भी 4-5 हज़ार वोट पाए। तो साथियों, कांग्रेस के रहते देखो आम आदमी पार्टी का इतना अच्छा वोट शेयर है। अगर ये सारी पार्टियां एक होती और तो परिणाम शायद कुछ अलग होते, लेकिन कोई नहीं। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही लोगों के लिए काम करती रही है, आगे भी लोगों के लिए काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे लोगों की आवाज़ को दबा देना चाहती है जो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो है मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं अपनी, सोशल मीडिया पर तरह तरह के नियम ला रहे हैं। बस उनका एक ही मकसद है कि मोदी जी और उनकी पार्टी के अगेंस्ट कोई ना बोले। और दूसरा ये कि जो ये लोग हैं, मोदी जी इन्हें कंपनियों का सीईओ क्यों नहीं बना रहे हैं, इनका कोई गुंडागर्दी का काम क्यों दे रखा है। अरे भाई, आप मोदी जी हैं, आप देश के प्रधान सेवक हैं। ये जो महाराष्ट्र में कुछ आपने भाड़े के लोग भेजे हैं, क्या इन भाड़े के लोगों को आप जॉब भी तो दे सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी दे दीजिए, इन्हें पुलिस फौज आर्मी में कहीं भर्ती कर दीजिए। लेकिन साथियों, इनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। इनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन पर पॉस्को की धाराएं लगी हैं, जिनमें कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद जी, आपने नाम सुने होंगे। तो आपने एक वीडियो देखा होगा, अंबेडकर नगर में एक बच्ची है जो अपने बैग को लेकर के एक जलती हुई झोपड़ी से बाहर भागती हुई नजर आती है। तो साथियों, ये आम आदमी पार्टी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर तोड़ करके बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम जैसा कर रही है। दिल रो गया। जो लोग इस धरती माता को प्रेम करते हैं, जो बच्चों से प्रेम करते हैं, जब उस भागती हुई लड़की को देखा। आज क्षेत्र में, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव में स्थिति बदहाल है साथियों। बहुत अच्छी स्थितियां नहीं हैं, बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, बच्चों को विश्व स्तर की शिक्षाएं नहीं दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों को भी ट्रेंड किया, IIM भेजा, विदेश भेजा, ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड कराया उन्हें, जिससे कि और अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिल सके। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं रिसर्च करता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से बच्चों का जो रिजल्ट 88% से 98% तक पहुँचाया। तो साथियों, आज दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं देखने को मिल रही हैं, पंजाब के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस में ही संभव हो पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पर 25% बजट खर्च किया था, यानी कि 20,000 करोड़ रुपया, संपूर्ण बजट का 20,000 करोड़ रुपया केवल शिक्षा पर खर्च किया। 10,000 से अधिक शिक्षकों को IIM और विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा। अगर वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के रूल वाले प्रदेशों की बात करें,
तो 30% से अधिक ऐसे स्कूल अभी भी आपको मिल जाएंगे जहां शौचालय नहीं है साथियों। बिल्डिंग्स हैं, शौचालय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल किस तरह के हैं। एक तरफ देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जो कहीं ना कहीं अपनी भी डिग्री दिखाने से बचते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया था डिग्री मांगने पर। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जब सोनीपत हरियाणा में सभा कर रहे होते हैं तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं मोदी जी के इस सोच के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि आपको इस पे और अधिक काम करने की ज़रूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी संभव है जब बेटियों के लिए शिक्षा में आप बजट बढ़ाएं और उनके लिए विशेष कार्य करें। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कुणाल कामरा जी को काला मुंह करके घुमाने की बात कही है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग, जिन्हें आप तथाकथित भाड़े के लोग बोल सकते हैं, कुणाल कामरा को ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुणाल कामरा को एक तरफ लोगों ने सपोर्ट करना भी शुरू किया है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें कुणाल कामरा जी को लगातार हेल्प दिया जा रहा है, उन्हें फंड्स दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे फंड्स उन्हें उनके यूट्यूब के ज़रिए लोग उन्हें हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है। आज के समय में ज़रूरत है, विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट होना चाहिए और कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक आलोचना का डर रहता है। अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है तो उसको लगता है कि उसकी राजनीतिक आलोचना हो रही है। ये लोग आलोचना न सुनने की क्षमता इनके पास नहीं है। इनके अंदर एक चाह है, ये सबको नियंत्रण में रखना चाहते हैं, सब पे कंट्रोल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और कानूनी और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर तुम एक बार जो है भिड़ जाओ, फिर ये लोग आसपास नहीं भटकते। हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, पूरा मुकाबला कर रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही सच्चा सिपाही है, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली सरकार गिराने की, पहले भी विधायक खरीदने की, लेकिन ये कभी सफल नहीं हुए और ना ही आगे हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं उन सभी भाड़े के साथियों से भी कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपने मन में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति मोह उत्पन्न किया है। आप रियलिटी में आइए, देखिए कि महंगाई किस तरह बेतहाशा बढ़ी है। आपका भी परिवार, अगर आपके पास परिवार होगा तो कहीं ना कहीं उसको भी समस्याएं आ रही होंगी। आप आइए और देखिए, रोज़गार मांगिए। रोज़गार के नाम पर ये लोग बौखला जाते हैं। इन लोगों से सुरक्षा की बात करिए। इतने राज्यों में इनकी सरकारें हैं, इनसे मांग करिए कि हर जगह, हर 10 मीटर पर, 50 मीटर पर कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोग करें, अच्छी सड़कें बनाएं। इनकी सरकार, इनकी कहीं ना कहीं बिहार में सरकार है, आपने बिहारों के इस बार देखिए कितने सारे पुल गिर गए ज़मीन में, ज़मींदोज़ हो गए। तो कहीं ना कहीं इनसे अनुरोध करें कि भैया आप लोग पुल बनाइए, अच्छे पुल बनाइए। और कहीं ना कहीं सारे लोग एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी से अपनी मांग करिए कि भाई आप अब हमारी मांगें पूरी करें, क्योंकि हमने आपको सत्ता की चाबी दी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं साथियों
कि जिस तरह से इनकी सीटें घटी हैं, अगली बार इनकी 40 सीटें आना भी मुश्किल हो जाएगा। चाहे मोदी जी कुछ भी कर लें, चाहे चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता साथियों। क्योंकि जब जनता, आपने कुछ लाइनें सुनी होंगी कि भूखी जनता, नंगी जनता, शासन की बनी तमाशा थी, वो बोला करती हिंदी में, अंग्रेजी जिसकी भाषा थी। तो आज कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश इंडिया जिस तरह से रूल कर रही थी, कहीं ना कहीं आज बीजेपी हमारे देश में रूल कर रही है। हम कह सकते हैं कि भूखी जनता, नंगी जनता, शासन की बनी तमाशा थी, वो बोला करती हिंदी में, अंग्रेजी जिसकी भाषा थी। तो आज बीजेपी का वही रूप है, कहीं न कहीं क्रूर तरीके से लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बनाना चाहती है, जो गलत है। बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, लोकहित की बात करनी चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए, शिक्षा रोजगार की बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक की बात करनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम करने की बात करनी चाहिए। आपने देखा कि पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रहा है, पाकिस्तान का, इंडिया में भी, तो उसमें एक IPS अफसर है जो जजमेंट देता है बहुत अच्छा। तो सोचिए, पाकिस्तानी होने के बाद भी इंडिया वाले उसकी, हमने देखा, तारीफ़ कर रहे हैं कमेंट में। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग हमेशा याद करेंगे, नहीं तो फिर ग्रॉक AI आपके बारे में जो बोल रहा है वो सच है। आप यकीन मानिए, अगली बार कहीं ना कहीं आपके जो है सीट्स और कम होंगी और आप जीत नहीं पाएंगे। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की वो बात सही निकलने वाली है कि आप जेलों की व्यवस्था सही कर लीजिए महाशय, क्योंकि आज जिन जेलों में आप हम जैसे साथियों को भेजने का काम कर रहे हैं, जहां जो लोग गोदी मीडिया के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आप उन्हें पर जब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप भी उन्हीं जेलों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं AIMIM के जो चीफ ने कहा था, तो वो बात कहीं सच ना हो जाए। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा कार्य करिए, लोगों के लिए काम करिए, मुद्दे की राजनीति करिए, धर्म की राजनीति में लोगों को ना घसीटें। क्योंकि आज हमारे देश को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आज हमारे देश में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आज हमारे देश में यूथ में स्किल्स की ज़रूरत है, गर्ल्स को इक्वलिटी की ज़रूरत है। अगर आपके पास 100 वैकेंसीज हैं तो आप 50 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए दीजिए। भ्रष्टाचार ख़त्म करिए। आपने जो अभी EWS का जो कोटा लाए हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। कहीं ना कहीं आरक्षण पर बात करिए, लोगों को आरक्षित करिए और रोज़गार देने की बात करिए। आप लोगों से कहते हैं, माताओं बहनों से आपने कहा कि 2,500 देंगे, महिलाओं से कहा दिल्ली में, नहीं दिया। आप दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सुविधा दे रहे हैं, वहीं बगल में नोएडा, जिसमें आपको लोगों ने वोट किया है, वहाँ आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। यूपी के अंदर भी आपको बस सर्विस चलानी चाहिए, यूपी के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक चलानी चाहिए, दवाएं फ्री देनी चाहिए। तो ये सारे के सारे काम आपको करने चाहिए। आप एक ही हर राज्य में आपकी पॉलिटिक्स अलग चलती है। देश की जनता आपको समझ रही है, धीरे धीरे आप देखिए, आप पूरे देश से ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोग समझ गए हैं। और जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, 700 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे को अभी तक फांसी तक नहीं हुई, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। आप घेरते हैं कि पंजाब में कुछ किसान नेताओं ने जो है, पंजाब में जहाँ हमारी सरकार है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। हम इस बात को मानते हैं कि पंजाब में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या का हल निकलेगा वो केंद्र से निकलेगा। और केंद्र सरकार अभी MSP पर गारंटी कानून दे, जिससे कि पंजाब में भी वो आसानी से लागू हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकार तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने का काम करिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं साथियों, आपको विचार करना चाहिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहें।